जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलता है। इन्हीं आंखों में वार्ड संख्या 17 के विकास का ख्वाब पलता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में नौजवानों का जो रोल है, जो किरदार है, वो बेहद खास है। एक नौजवान केवल अपने घर का चिराग नहीं होता, जब वो चलता है और जलता है तो निश्चित ही रोशनी होती है। वार्ड संख्या 17 जो कि बहेड़ी विधानसभा और भोजीपुरा विधानसभा के कई गांवों को मिलाकर के लगभग कुल मजरे अगर उसके साथ जोड़ दिए जाए लगभग 43 गांव बनते हैं। उन गांवों के विकास का खाका खींचने का काम नौजवान कर रहे हैं। हम वार्ड संख्या 17 के प्रत्याशियों से आपको मिलवा रहे हैं और उन्हीं प्रत्याशियों के बीच से एक ऐसा नौजवान जो बरगुमा से निकलकर वार्ड संख्या 17 के विकास का ख्वाब देखता है। किसान का बेटा, आम घर का लाल, जो इस बार वार्ड संख्या 17 में कमाल करना चाहता है, कुछ हमारे तीखे सवालों का जवाब देने को तैयार है। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। आखिरकार उनका वार्ड संख्या 17 को लेकर के क्या विजन है, क्या सोचते हैं, तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत से आपको सीधे मिलवाते हैं। बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण गंगवार है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। जी देव भाई साहब, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए। जी जी मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं, करना मेरा काम है दादा, मैं तो जी पहुंचता हूँ व्यक्तियों के पास। जी आप कैसे हैं ये बताइए। मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। चलिए, हम कुछ हमारे सवाल होंगे, राजनीति का सवाल हम करें जी उससे पहले कुछ आपके बारे में जान लेते हैं। आखिरकार कहाँ से हैं आप प्रवीण जी, और पिताजी आपके क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए। जी सर, मेरा नाम देव भाई साहब, मेरा नाम प्रवीण गंगवार है। जी मैं ग्राम बरगमा का निवासी हूँ। जी मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे पिताजी भी एक किसान हैं और पूर्वज भी एक किसान ही रहे हैं। अच्छा, खेती से जुड़े? जी, खेती से जुड़े हुए हैं हम लोग। जी। जमीनी स्तर के लोग हैं, कोई बहुत बड़े घर के लोग नहीं हैं। माटी का लाल है। जी जी बिल्कुल। तो मैं अपने घर परिवार और अपने गांव, जो भी मेरा गांव है वो भी एक प्रकार से ही किसानों से ही जुड़ा हुआ है। जी। कोई हमारे गांव में कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं है जी। कोई बड़ा नेता नहीं है और ना ही मैं कोई बड़े नेता घर से हूँ जी। ना ही मेरा कोई आप घर के बेटे हैं। जी जी। चलिए, अब एक सवाल आपने खुद ब खुद यहाँ खड़ा कर लिया। जी, कितने दिनों से राजनीति में आप हैं और कितने दिनों से सक्रिय है? देखिए भाई साहब, मैंने जब मन बनाया समथिंग 1 साल से, तो मैं एक प्रकार से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में कार्यरत हूँ। जी ठीक है। उससे पहले समाज सेवा का काम समाज सेवा का कार्यरत रहा हूँ। अच्छा। काफी समय से, जब से होश संभाला है, पढ़ाई लिखाई की है। जी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में लोगों के बीच में उठना बैठना आना जाना ये लगातार रहा है। जी। और उनके सुख दुख में आना जाना ये मेरा पुराना ही कर्तव्य रहा है। अच्छा। और मैं ये राजनीति से परे की चीज है। जी जी, ये राजनीति से बहुत पहले की चीज है। जी। तो कहीं ना कहीं मान के हम चल सकते हैं कि सेवा का भाव प्रवीण के दिल में बहुत पहले से रहा है। जी बिल्कुल। अब हम थोड़ी सी बात, आपके पिताजी किसान हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की, मन में ये चुनाव का ख्याल क्यों आया? कोई लालच तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, लालच तो बिल्कुल नहीं है। जी। मैंने अक्सर अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, यहाँ तक कि मैं अगर कहीं बाहर विधानसभा के भी क्षेत्र में जाता हूँ तो मैंने यहाँ तक ये पाया है कि वहाँ पे कोई गरीब बुजुर्ग है या गरीब व्यक्ति हैं, उनके लोगों की तकलीफ को देखते हुए, अपने गांव के लोगों की तकलीफ को देखते हुए मैंने मन बनाया कि कहीं ना कहीं पर ये चीजें राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल भाई, जिस व्यक्ति को आप नुमाइंदा चुनते हैं उससे उम्मीद रखते हैं। जी बिल्कुल। मैंने अक्सर देखा है कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो बेचारे, अगर उनको किसी राजनेता की या किसी प्रशासन की जरूरत है तो उस समय पर उसके साथ में ना तो कोई नेता खड़ा हुआ देखा है मैंने जी, और ना ही और प्रशासन के सामने उन्हें रोते बिलखते हुए भी देखा है यहाँ तक जी। ये चीजें मैंने ज्ञात की हैं जाके जी, लोगों के बीच में भी खड़े होकर ज्ञात की है और वहाँ पहुंचकर भी ज्ञात की। मतलब तो लोगों की तकलीफें देखी जी, उनका दर्द देखा जी, उनके हालात देखे जी, और हालात बदलने प्रवीण गंगवार निकल पड़े जी। चलिए प्रवीण जी, एक सवाल हम आपसे करेंगे, कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने? देखिए, मैं स्नातक पास हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने बीएड की परीक्षा भी पास की है जी, और बीएड की डिग्री भी है जी, मतलब पढ़े लिखे हैं जी। चलिए, एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। आपने समाज सेवा से अपने आप को जोड़ा, क्या क्या काम समाज सेवा के दौरान आपने किए हैं? क्या क्या लोगों के काम कराते हैं? किस तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के दुखों के साथ में मैं खड़ा हूँ जी।
अगर आधी रात में किसी को जरूरत पड़ती है जी जी, तो आप उसके साथ खड़े हैं। देखिए किसी भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे गरीब या अमीर, और कोई भी व्यक्ति अगर मुझे एक बार मुझे जानकारी पड़ जाती है कि वो दुख में है जी, तो मैं उसके साथ हमेशा रात बिरात किसी भी समय खड़ा हूँ। अगर वो उसे जरूरत है प्रवीण की, अगर वो मेरे घर का दरवाजा भी खटखटाता है, चाहे वो रात का 1 बजे 12 बजे किसी भी समय का समय हो जी, तब भी प्रवीण के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। बरगुमा का ये बेटा लोगों की सेवा कर रहा है जी। अब थोड़ा सा सवाल हम आपसे जरूर कर लेते हैं। इस बार आप वार्ड संख्या 17 में बदलाव करने की चाहत रखते हैं जी। वार्ड संख्या 17 से जिला पंचायत का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं जी। भाजपा के आप सिपाही हैं जी। भाजपा पार्टी आपके साथ खड़ी जी? बिल्कुल खड़ी है। टिकट मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। नेताओं को क्या कहना है आपको? नेताओं का बिल्कुल आश्वासन दिया हुआ है कि टिकट आपका ही है। अच्छा। आप वार्ड में मेहनत करें, लोगों को जोड़ें, हमारी पार्टी को भी मजबूत बनाएं। फूल खिलेगा यहाँ पे? फूल बिल्कुल खिलेगा साहब। लोग साथ खड़े हैं। वार्ड नंबर 17 या विधानसभा, मैं यहाँ तक विधानसभा तक की बात लेकर चलता हूँ। कोशिश में वार्ड नंबर 17 में भी लोगों का जोड़ने का कार्य मेरा लगातार रहा है, लेकिन अगर भविष्य में कामयाबी मिलती है मैं विधानसभा को भी जोड़ने का कार्य करता हूँ। मतलब पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता है जी बिल्कुल। प्रवीण साहब, एक सवाल बनता है, वार्ड संख्या 17 में अभी उतना हक हुकूक नहीं मिल पाया जी। अगर आप यहाँ से जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, क्या कुछ कराने का मन है? क्या क्या काम और क्या क्या कराने वाले हैं? तमाम चीजें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, बारात घर के मामले हो, रोजगार की बात हो जी, ये मुद्दे नहीं जरूरत है जी। कैसे काम करेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपके श्रोता दर्शक जो भी मेरे इस इंटरव्यू को सुनेंगे उन तक ये बात में पहुँचाने का कार्य आपके द्वारा जो हो रहा है बहुत सराहनीय कार्य है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही अपने वार्ड नंबर 17 के सभी लोगों का हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके ही द्वारा कहीं ना कहीं उनका ही ये ऋण है मेरे ऊपर, तो आपके सामने अपनी बात रखने का। हम मान सकते हैं कि जनता ने आपसे कहा है कि चुनाव लड़िए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जी। हर गांव के व्यक्तियों से बातचीत उन लोगों ने खुद मुझसे कहा है कि हमें अपने यहाँ वार्ड में बदलाव की जरूरत है जी। तो उन्होंने बदलाव की चीज़ों को आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में आकर मैं उनसे जुड़ा, बातचीत हुई, तो उन लोगों ने खुद कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं हर प्रकार से, चाहे वो फाइनेंस हो, पैसे से हो। अच्छा, पैसे से भी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा लगाने के लिए हम तैयार खड़े हैं, लेकिन हमारे वार्ड में बदलाव करके लाइएगा। मतलब आप चुनाव लड़िए? जी, आप चुनाव लड़िए और हमारे वार्ड में बदलाव करिए। हमारे गांव में जो भी स्थानीय मुद्दे हैं बदलाव के, उनमें बदलाव करिए। चलिए, आप यहाँ से अगर जिला पंचायत सदस्य बन गए तो क्या कुछ कराने का मन है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अगर मुझे मेरे वार्ड की जनता इतना प्यार और स्नेह जो दे रही है और उस प्यार और स्नेह के साथ में अगर कहीं ना कहीं मुझे कामयाबी मिलती है जी, उन लोगों के द्वारा दिए गए प्यार से अगर मुझे कामयाब होता हूँ तो मान के चलिए मेरे वार्ड में हर गांव में कहीं ना कहीं पे नाली हैं, लाइट्स हैं, रोड हैं, शिक्षा है, ये सारी चीजों का काम वादा हर कोई व्यक्ति करता है जी। मैं वादा नहीं कर रहा, मैं बदलाव करूंगा, मैं ये काम करूंगा। और साथ ही जैसे मान के चलिए आजकल हर युवा बेरोजगार है। बिल्कुल, बड़ी समस्या है। युवाओं के साथ में आजकल जो समस्याएं बनी हुई है वो नौकरी पैसे को लेंगे। बहुत सारे मैंने देखा है कि मेरे मित्र हैं और मेरे वार्ड के लोग हैं जी, और भी बहुत सारी जगहों के लोगों को मैं अक्सर परिचित हूँ, बातचीत करता हूँ, तो हर कोई जो युवा है आजकल पैसे को लेकर बहुत परेशान है, रोजगार को लेकर बहुत परेशान, बाहर भी जाते हैं जी। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति एक रोजगार के लिए बहुत परेशान है, तो जैसे मैं युवाओं के लिए हमारे गांव में डेयरी पालन है, मत्स्य पालन है, ऑर्गेनिक जैसे चीजें हो सकती हैं जी, ये चीजें हो सकती हैं, जी बिल्कुल हो सकती है, वही किया जाएगा जी, वो किया जाएगा। एक सवाल हमारा और भी है, पहले शादियां गांव में हो जाती थी जी, और टेंट लग जाता था, अब जगह नहीं बची है जी। बेटियों की शादी कोई गरीब करना चाहता है तो उसे बारात घर चाहिए, और वैसे ही किसान पहले से कर्जबंद है, जब वो शादी के बारे में सोचता है तो पहले उसे बहेड़ी या शेरगढ़ या तमाम आसपास के बरेली के बारात घर ढूंढने पड़ते हैं। क्या नहीं लगता आपको कि गांव स्तर पर एक अच्छा बारात घर होना चाहिए सरकारी? जी बिल्कुल होना चाहिए साहब। जैसे मान के चलो कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास में शादी करने को भी पैसे नहीं है, एक प्रकार से जी, वो अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता है जी, उसके लिए एक व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। बिल्कुल।
अक्सर क्या है कि वो व्यक्ति शादी करने के लिए बैंक से रेडी भी पहले से होता हाँ है, बिल्कुल, और उसके बाद भी वो रेडी ही रहता हाँ है। बिल्कुल। तो इतना पैसा जो कहाँ से खर्च करे, बारात घर का पैसा है वो खाली उस पे बोझ की तरह होता बोझ की तरह होता है। अब मान के चलिए कोई भी बारात घर है, अगर जैसे अपने किसी कस्बे में या किसी शहर में ढूंढने जाता है तो 40-50 हजार एक नॉर्मल सी धनराशि है। बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं पे अगर ये सुविधा हमारे गांव या हमारे वार्ड के किसी गांव में, हर गांव में होगी तो वो 40 से 50 हजार रुपए उसके कहीं ना कहीं बच जाएंगे। उससे वो अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई, अगर आप यहाँ जिला पंचायत बनते हैं तो इस समस्या पे काम होगा? बिल्कुल काम होगा, उस सब लोन बनेंगे। मेरी कोशिश रहेगी, अगर ये सुविधाएं हैं, मैं ये सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाऊंगा और हर गांव में पहुंचाने के बाद उसको सब लाउन का निर्माण होगा, भवन निर्माण होगा जी, मतलब काम होगा। काम होगा। प्रवीण साहब, एक सवाल हमारा आया, थोड़ा तीखा सवाल है जी। जिला पंचायत बिकता जरूर है, ऐसा जनता कहती है, हम जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, अक्सर लोग कहते हैं कि एक जिला पंचायत बिकता है। आपने सवाल किया, बहुत बढ़िया सवाल है। भाई जनता कहती है भैया बिकता तो जरूर है, जी जी, और इस बार तो और महंगा बिकेगा। ऐसा सुनना है, लेकिन ऐसा मेरा कोई भव्य विचार नहीं है, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मेरा बस एक ही प्रण है कि मैं प्रवीण गंगवार अपनी वार्ड नंबर 17 के लिए ये संकल्प लेता हूँ और लिया है कि मैं अपने पूरे तन मन धन से, समानता से, मानवता से, एकता से के मार्ग पे चल रहे हर गरीब की एक आशा की नई किरण बनकर उनके बीच में सच्चाई के मार्ग पे चलकर उनके साथ खड़ा रहूंगा, मदद करूंगा हर प्रकार से। बिकेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिकने का तो यह मकसद ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम एक बदलाव की जब किरण लेकर चले हैं तो वहां पर बिकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जो आदमी बिक जाता है फिर वो अपने लिए काम नहीं मांग सकता। बिल्कुल, ये बात सच है। सच है ना? बिल्कुल। तो हम मान सकते हैं कि प्रवीण पैसे का कोई लालच? प्रवीण को पैसे का कोई लालच नहीं है। मैं एक प्रकार से भले से किसान वर्ग से हूँ, छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन दाल रोटी लायक हम, मेरे पिताजी, मैं साथ में मेहनत करके खेतों से कमा के चलती रहती है। पैसे का कोई लालच नहीं है। बस मन में एक ही चीज बनी हुई है कि लोगों के साथ में जो कुछ समस्याएं खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं को कहीं ना कहीं समाधान हो, दूर की जाए वो समस्याएं, चाहे वो रोड्स की समस्याएं हो, चाहे वो लाइट्स की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, हर समस्या को लेकर उन पर काम होगा। प्रवीण साहब, एक बड़ा अहम और थोड़ा सा कड़वा सवाल है जी। जब जिला पंचायत बन जाती तो मैंने सुना है बरेली या फिर बहेड़ी में कोठी बनवा लेते हैं, छोड़ देते हैं गाँव। देखिए, मैं बिल्कुल, आपने सही जवाब किया है और मैं कहना चाहूँगा कि प्रवीण गंगवार आज भी ग्राम बरगमा में उपस्थित है और ये मेरा प्रण है। जैसे एक राजा का प्रण होता है अपनी जनता या अपनी प्रजा के हित में कार्य करना, और ये मेरा प्रण है, ये हमेशा के लिए प्रण है। भविष्य में कभी मेरे अंदर ऐसा खोट ना है, कोई ऐसा लालच ना है, और जो मेरा मन बना हुआ है हमेशा जनता के बीच में रहना है, लोगों के बीच में कार्य करना है, उनके सुख दुख में रहना है, जीवन अपना लोगों के बीच में ही निर्वाह करना है। कोठी ऊंची हो जाती है, गाड़ी और लंबी हो जाती है, क्योंकि 30 से 35 लाख रुपए मिलते हैं, सुना है मैंने। नहीं, ऐसा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, बिल्कुल निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करना। हर गरीब व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं मैं और खड़ा रहूंगा। जब भी उसे मेरी जरूरत है व्यक्ति को, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ। जनता साथ खड़ी है? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हवाई लड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी गांव में, मेरे वार्ड के 38, 43 जो भी बिद मजरे के गांव लगते हैं, किसी भी गांव में जाएं, जानकारी लें, लोगों से मिलें, वार्तालाप करें, वो आपको उसका कहीं ना कहीं सटीक जवाब भी मिलेगा, कहीं ना कहीं सूचना भी मिलेगी कि प्रवीण वास्तव में ही उनके साथ खड़ा है या प्रवीण केवल एक इंटरव्यू में ये बात साबित करना चाहता है। प्रवीण साहब, एक सवाल हमारा आपसे बेहद अहम खास सवाल है जो पूछेंगे। रास्ते उखड़े पड़े हैं जी, कुछ जगह अंतरिक्ष स्थल की भी समस्या है जी, इन पर काम होगा? बिल्कुल होगा। करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। देखिए, क्या होता है जब चुनाव होता है तो नेताजी नाक रगड़ के जनता से वोट मांग के चले जाते हैं और उसके बाद फिर जनता ढूंढती रह जाती है कि हमारा जिला पंचायत भैया पता नहीं कहाँ खो गया, गायब हो गया। देखिए, मैं किसी का सीधा सवाल नहीं साधूंगा। आज तक लोग भी देखते चले हैं, जैसे पूर्व कोई चाहे जिला पंचायत रही, चाहे ग्राम पंचायत रही, या चाहे कोई विधायक रही, मैं किसी पे सवाल नहीं साधता, लेकिन बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जिस पद के लिए मैं कार्यरत रहूंगा उस पद की गरिमा हमेशा गौरव लिए रहेगी। उसकी गरिमा बनाए रखेंगे? बिल्कुल, गरिमा अपनाए रखूंगा। कोई लालच नहीं है मन में, किसी प्रकार का फूट नहीं है, बस एक ही मन है, एक ही प्राण प्रतिष्ठा है, लोगों की सेवा करना। 17 इस बार आपको जीत दिलाएगा? बिल्कुल जीत दिलाएगा। जनता समर्थन दे देगी? बिल्कुल समर्थन देगी। जनता का हर एक नौजवान, मैं एक युवा हूँ और मेरा कार्य युवा वर्ग को आगे बढ़ाने का, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हर चीज में युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक क्षेत्र में युवा आगे नहीं है। माताओं बहनों का भी वोट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी बिल्कुल।
क्या सोचते हैं? देखिए, माताओं बहनों का आशीर्वाद और वोट हाँ दोनों एक अहम चीज है और अपने लिए बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं जी तो कहीं ना कहीं पे माताओं और बहनों के लिए गांव गांव में सिलाई सेंटर्स हैं जी सुविधाएं। अब मान के चलिए किसी गांव में वेटरनिटी या पैनेटरी जो चीजें होती हाँ हैं जी हॉस्पिटलाइज ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि आजकल समस्याएं बनी हुई है जी कि हर व्यक्ति अमीर नहीं है, हर व्यक्ति पर काम होगा, इन पर काम होगा। चलिए एक सवाल जाते जाते हम आपसे जरूर करेंगे जी। जीतने के बाद जिला पंचायत साहब का नंबर बदल जाता है जी, मैंने अक्सर ऐसा सुना है और देखा भी है। जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे। लेकिन प्रवीण का ये जो मोबाइल नंबर पोस्टर पे लिखा हुआ है ये मोबाइल नंबर 12 साल पुराना है और भविष्य में ये नंबर लगातार मेरे साथ बना रहेगा। कभी ये नंबर बंद नहीं जाता। नंबर इसलिए बदल जाता है नेताजी कि नंबर से पहले नेताजी खुद बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी लोग मुझे बरत रहे हैं, मेरे साथ में समय व्यतीत करते हैं क्षेत्र में, उन्हें इस चीज का अनुभव होगा और अनुभव होता रहेगा भविष्य में हमेशा कि प्रवीण जैसा आज उनके साथ खड़ा है भविष्य में ऐसे ही सीना ठोक के सीना तान के खड़ा रहेगा, चाहे वो प्रशासन का सामने सही या कोई नेता नगरी के सामने सही। तो किसी भी गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आएगा प्रवीण के द्वारा। जाते जाते 17 के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं वार्ड नंबर 17 के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रवीण आपका एक बेटा है, आपके बेटे समान है, आपका भाई है, आपका साथी है। आप अपने बेटे, अपने भाई, अपने साथी के साथ में इतना प्यार और स्नेह जो दे रहे हैं उसके लिए मैं हृदय तल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और ये इसी प्रकार हमेशा आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। मैं भविष्य में हमेशा आपके लिए समानता एकता और जो दुख है सुख हर चीज में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कभी भी प्रवीण को आप याद करिएगा, प्रवीण आपके साथ हमेशा उपस्थित रहेगा। जनता 17 की बदलाव और बदलने को तैयार? अब वार्ड नंबर 17 की जनता बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है और मैं जो बिगड़ा मैंने उठाया है वो बदलाव के लिए ही उठाया है जी। और मैं बदलाव करके रहूंगा, चाहे मेरे सामने वो कोई भी ऐसी घटना घटित हो, मैं उनसे बिल्कुल भी परे हूँ। मुझे बिल्कुल किसी चीज का भय नहीं है, मैं बिल्कुल बिना भय के साथ में कार्य कर रहा हूँ और लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वार्ड नंबर 17 की जनता से मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा कि आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका साथी हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कभी भी आप अपने बेटे को रात 12 बजे 1 बजे कभी किसी भी समय याद करिएगा, मैं हमेशा आपके लिए सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया देव भैया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना समय निकालकर मुझे अपना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। वार्ड 17 की जनता तय करेगी कि इस बार उनका नेता कौन होगा, कौन बनेगा वार्ड संख्या 17 से जिला पंचायत। जनता के जहन और जनता के वोट पर तय होगा। खैर, प्रवीण गंगवार ने बड़े सीधे अंदाज में अपनी बात रखी, बड़ा स्पष्ट अंदाज में उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं है, बेटा बनना चाहते हैं और बदलाव के लिए वार्ड संख्या 17 की जनता तैयार है। और उन्होंने बड़ी सीधी बात की कि ना नंबर बदलेगा ना मैं बदलूंगा, बस बदलेगा तो वार्ड संख्या 17 का इस बार मिजाज। खैर, ये सब वक्त के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं और वक्त तय करेगा कि इस बार वार्ड संख्या 17 का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। फिर पहुंचेंगे नए प्रत्याशी, नए सदस्य और एक नए मेहमान के पास।